परमेश्वर के सामने अपने हाथों को उठाकर अपने दिलों को खोलकर अपने पिता खुदा की आराधना करेंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। मेरे परमेश्वर तू महान परमेश्वर है, तू सच्चा खुदा है प्रभु, तू जीवन का परमेश्वर है और तू जल्द हमें लेने आ रहा है। मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं और मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू आज तक हमारे साथ रहा। मेरे प्रभु इन मुश्किल दिनों में मेरे प्रभु, इन अंत के दिनों में मेरे खुदा, तेरा प्रेम हमारे लिए कम नहीं हुआ और तू आज तक हमारे साथ बना रहा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं मेरे प्रभु। यीशु मेरे नाल नाल गाए, डरी ना मैनू बस के गाए। यीशु मेरे नाल नाल गाए, डरी ना मैनू बस के गाए। विश्वास के साथ गाएंगे। मैं क्यों
धन्यवाद प्रभु जी, हम तेरी स्तुति करते हैं। सब लोग उसकी महिमा करें क्योंकि वो हमारे बीच में है। वो हमारे साथ है, उसकी महिमा करें, उसके नाम की ऊंचा उठाए विश्वास के साथ, वो हमारे साथ रहता है। तू हमारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद खुदा परमेश्वर। खुदा आज की शाम तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे हाथ तेरे साथ के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। जो पिछले सालों में खुदा इन अंत के दिनों में प्रभु हमारे लिए कभी कम नहीं हुआ तेरा प्रेम प्रभु। तू हमारे साथ साथ रहा मेरे खुदा का तेरा धन्यवाद करते हैं। जहाँ जहाँ हम गए प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे साथ गई प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा तेरी स्तुति करते हैं। विश्वास के साथ आप भी गाइए क्योंकि वो हमारे साथ साथ है। करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। अगर आप विश्वास करते हैं कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, वो मेरे साथ साथ है, आप उसकी महिमा करेंगे। हमने प्रभु के साथ को अपने जीवन में देखा है। पिछले महीनों में हमने प्रभु के साथ को देखा है कि प्रभु हमारे साथ रहा, उसने हमें छोड़ नहीं दिया। बहुत सी विपत्तियां आई, बहुत सी तकलीफें आई, लेकिन खुदावंद हमारे साथ रहा। तो उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। अपने मुंह को खोलकर थोड़ा सा उसकी स्तुति करें, हालेलुया। उसका धन्यवाद करें, चर्च उसके नाम को महिमा करें, उसके नाम को महिमा दे, हालेलुया।
धन्यवाद यीशु, हालेलुया। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। आप अगर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे साथ है, वो हमारे बीच में है। प्रभु ने कहा यहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में होता हूँ। अब विश्वास करें, वो अपने वायदे के अनुसार वो हमारे बीच में है। थोड़ा सा हम उसकी स्तुति करें, उसके नाम को महिमा दे, अपने मुंह को खोलकर उसकी स्तुति करें। मेरे प्रियो, स्तुति कभी बंद मुंह से नहीं होती। अपने मुंह को खोलिए, थोड़ा सा अपने मुंह को खोलिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं, तो आज तक हमारे साथ साथ रहा है प्रभु, तेरा धन्यवाद। और मेरे प्रभु तेरी स्तुति करते हैं, तू महान परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, आपके इस दिए गए वायदे के लिए प्रभु आपका धन्यवाद कि तू आज तक हमारे साथ रहा, तू आगे भी रहेगा। मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरे प्रभु परमेश्वर, आप महान खुदा है मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु परमेश्वर। सब लोग प्रार्थना की हालत में रहे, हम दुआ करेंगे, करुणा दुआ में अगुवाई करें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो जी महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद है प्रभु जी। आपके नाम को स्तुति और सलाह देते पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने दिन भर में संभाला पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज की शाम पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने हमें देखने के लिए अवसर दिया पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम तेरे पिता परमेश्वर पाक और चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच में पिता परमेश्वर जितना भी हमने गीत और भजन गाए पिता परमेश्वर, जो भी आराधना का बलिदान पिता परमेश्वर आपकी प्रभु जी हजूर में चढ़ाया पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी प्रभु जी वेदी के नीचे वो ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम जैसे भी हैं तेरे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू हमें ग्रहण कर पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच में पिता परमेश्वर प्रभु जी तू हमारी पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू धन्यवाद की भेंटों से प्रसन्न होता है पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच में पिता परमेश्वर तू होठों की कुर्बानी से पिता परमेश्वर प्रभु जी तू धन्यवाद की भेंटों से प्रसन्न होता है मेरे राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो हमने धन्यवाद का बलिदान पिता परमेश्वर आपके हजूर में चढ़ाया पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको पसंद आने वाला होने पाए पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर पास्टर जस्टिन के लिए पिता परमेश्वर, सिस्टर रेबेका के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप उनकी सेवकाई को और भी ज्यादा फलवंत करें पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपका और भी ज्यादा अनुग्रह पिता परमेश्वर पहले से बढ़कर पिता परमेश्वर उनके ऊपर, उनकी सेवकाई के ऊपर पिता परमेश्वर, उनके चर्च के ऊपर पिता परमेश्वर बरसने पाए। आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी। आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर अपने दास और दासी को और भी ज्यादा सेवकाई में इस्तेमाल करो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके राज्य के लिए पिता परमेश्वर बहुत सारी रूहों को जीतने वाले बने पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर पास्टर सनी को भी अपने लहू में छिपाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो वचन पिता परमेश्वर प्रभु जी हम सबके बीच में लेके आ रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो ना बोले प्रभु जी, आपका आत्मा उनके अंदर होकर बोलने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। वचन सुनाने वालों को पिता परमेश्वर और सुनने वालों के ऊपर प्रभु जी आपका अनुग्रह हो जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। वचन सुनकर पिता परमेश्वर प्रभु जी अगर कोई बीमार है तो वो अपनी चंगाई को पाले पिता परमेश्वर, वो चंगी हो जाए पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा इज्जत और जलाल प्रभु जी आपके नाम को देते पिता परमेश्वर प्रभु जी।
सच में पिता परमेश्वर तूने अपने बड़े नाम से ज़्यादा पिता परमेश्वर तूने अपने वचन को महत्व दिया पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा आपके नाम को देते प्रभु जी। धन्यवाद के सब प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आपका आशीष दे। चर्च आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु को महिमा मिले, खुदावन का शुक्र करते हैं, प्रभु की तारीफ़ करते हैं आज की शाम के लिए। और साथ ही मैं ज़रूर सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं, खुदावन का धन्यवाद करते। अभी हम खुदा के वचन में चलेंगे। मैं आपके साथ जो वचन के हिस्से को बांटना चाहता हूँ वो है, आप लोगों ने बहुत बार इसको सुना है, बहुत बार प्रचार किया होगा, बहुत बार इसको संडे स्कूल की कहानी में सुना होगा। वो जो घटना है उत्पत्ति 22 अध्याय में है, जब प्रभु के दास अब्राहम अपने बेटे आइज़क को, इसहाक को कुर्बानी के लिए लेकर जाते हैं। तो आज हम उसी घटना में जाएंगे। उत्पत्ति 22 अध्याय उसका 14वां वचन मैं चाहूँगा आराधना पढ़े। वचन 14, उत्पत्ति 22 अध्याय उसका वचन 14। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। खुदावन का धन्यवाद करते। ये शब्द यहोवा ज़ैरा, यहोवा यिरे हमने अपनी लाइफ में इतना बोला है, अभी भी बोलते हैं। कोई भी तंगी, कोई भी तकलीफ़, कोई भी फाइनेंशियल आर्थिक तंगी आती है तो हम बोलते हैं यहोवा यिरे। परमेश्वर उपाय करेगा और प्रभु करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दो चीज़ें जो इस चैप्टर में पहली बार आई हैं, पूरी बाइबल में पहले कभी नहीं आई। एक शब्द है वो वर्शिप, और दूसरा यहोवा यिरे, ये परमेश्वर का नाम रखा गया है। जब कोई नई चीज़ बाइबल में पहली बार आती है तो उसका महत्व बहुत कुछ हो जाता है। अगर हम इसके 5वें वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हिंदी में ऐसे लिखा हुआ है। अगर आराधना आप इंग्लिश की बाइबल खोलें तो हिंदी में लिखा हुआ है 22 अध्याय उत्पत्ति 22 उसका 5वां वचन। हिंदी में लिखा है, उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यही ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहाँ जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। यह शब्द है दंडवत करके तुम्हारे पास लौट आएंगे। दो शब्द जो पहली बार यहाँ पर आए हैं बाइबल में, एक यहोवा यिरे और दूसरा है वर्शिप शब्द। यहोवा यिरे परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। हम बहुत आराम से बोल देते हैं, बहुत आसानी से। मैंने बोला कि हम अपने जीवन में, अपने परिवार में इस शब्द को बहुत ईज़िली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इतना इजी नहीं है। अगर परमेश्वर ने यहोवा यिरे बनकर अब्राहम के ऊपर अपने आप को प्रकट किया तो अब्राहम इसके हकदार था।
अब्राहम इसके लायक था कि खुदा यहोवा परमेश्वर अपने आप को अब्राहम के जीवन में यहोवा जीरे बनकर प्रकट करे। अगर हम इस चैप्टर को पढ़ें, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा, कुछ बातें हैं जो अब्राहम के जीवन में थी, जो बातें अब्राहम के जीवन में थी, उन बातों की वजह से अब्राहम के ऊपर परमेश्वर अपने आप को यहोवा जैरा करके प्रकट करता है। हम अक्सर बोलते हैं, मैंने अपने लिए बोला कि हम अपने परिवार में इस शब्द को बहुत बोलते हैं, लेकिन खाली बोलने का मतलब नहीं है। अगर वो बातें हमारे जीवन में जो अब्राहम के जीवन में थी हमारे जीवन में होंगी तो हम अपने जीवन में देखेंगे कि वो यहोवा जैरा है, वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। तो मैं चाहूँगा कि हम उन बातों को फिर से ध्यान से देखें। कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा, हो सकता है आपके पास उससे ज़्यादा बातें हों। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक शब्द आया है पहली बार, वो है वर्शिप, आराधना। वर्शिप शब्द जो है पहले 5वें वचन में लिखा है। अब्राहम कहता है कि मैं और मेरा बेटा जाएंगे और वर्शिप करके आपके पास लौट आएंगे। ये पहली बार यहाँ पर वर्शिप शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो जब वर्शिप की गई है तो उसके बाद परमेश्वर ने यहोवा जैरा करके अपने आप को प्रकट किया गया है। अब आप सोचते हो कि अब्राहम ने कहाँ वर्शिप की है, अब्राहम ने वहाँ कहाँ वर्शिप की है? ओके, अब्राहम ने परमेश्वर की वर्शिप की है और खुदा ने उसके ऊपर अपने आप को यहोवा जैरा करके प्रकट किया है। आप बोलेंगे कहाँ वर्शिप की है प्रभु अब्राहम ने? वहाँ कोई ढोलकी नहीं है, कोई बाजा नहीं है, कोई तबला नहीं है। ये ढोलकी, बाजा, कीबोर्ड, गिटार ये वर्शिप नहीं है। ये हमारी वर्शिप को, हमारी आराधना को सुंदर बनाने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि हम और भी सुंदर तरीके से वर्शिप कर सकें। जो वर्शिप है वो एटीट्यूड है। वर्शिप जो है वो ज़िंदगी जीने का एक रवैया है कि हमारा ज़िंदगी जो है, हमारी ज़िंदगी जो है हम किस तरीके से जी रहे हैं। तो अब्राहम के हम लाइफ को देखेंगे, किस बात से, किन बातों की वजह से परमेश्वर ने अपने आप को उसके ऊपर प्रकट किया है। तो मैं पहली आयत को पढ़ूंगा आपके साथ। लिखा है 22वें वचन में, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ, देख मैं यहाँ हूँ, हेयर आई एम, मैं यहाँ पर हूँ। सबसे पहली जो बात है, अगर परमेश्वर ने, खुदा ने अब्राहम के ऊपर अपने आप को यहोवा जैरा करके, उपाय करने वाला करके प्रकट किया है, तो उसके पीछे सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी कि अब्राहम खुदा के लिए अवेलेबल है। वो कह रहा कि मैं यहाँ हूँ, हे प्रभु मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। कोई बहाना नहीं बनाया ना। लिखा है, उत्पत्ति में लिखा है, जब परमेश्वर ने पुकारा, हे आदम तू कहाँ है, तो वो छुप गया। खुदा की आवाज़ को सुनकर छुप गया। बहुत सारे लोग परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर अनसुना कर देते हैं। बहुत सारे लोग खुदा की आवाज़ को सुनकर छुपने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके जीवन में पाप आ जाता है। आदम के जीवन में पाप आ गया, इसीलिए वो छुप रहा था। वो खुदा के सामने जाके ये नहीं बोल सकता था कि खुदा मैं यहाँ पर हूँ। अब्राहम ने क्या कहा जब खुदा ने कहा? उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। सबसे बड़ी जो खासियत हमारे बीच में खुदा देखना चाहता है वो ये है कि हम परमेश्वर के लिए अवेलेबल रहें। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपके जीवनों में अद्भुत काम करे, परमेश्वर आपके लिए उपाय करे, आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखें, खुदावन के बड़े बड़े चमत्कारों को देखें, तो आपको सबसे पहले खुदा के लिए अवेलेबल रहना जरूरी है। बहाना नहीं। अगर खुदा कुछ करने को कहता है तो आपको कहना होगा, देख मैं यहाँ पर हूँ। यहोवा जैरा,
यहोवा यिरे हम बहुत आसानी से बोल देते हैं। अपने परिवार में, अपनी कलीसियों में हम इस शब्द को बहुत बार बोलते हैं। हमें अधिकार है, हम बोल सकते हैं, लेकिन क्या हम खुदावन के लिए अवेलेबल हैं? अब्राहम परमेश्वर के लिए अवेलेबल था। कलीसिया, आपको चाहिए कि आप हमेशा चर्च के लिए, आप अपने पास्टर के लिए हमेशा अवेलेबल रहें। शायद खुदा आपको डायरेक्ट नहीं बुलाएंगे, लेकिन अब्राहम को बुलाया। लेकिन प्रभु अपने सेवकों के द्वारा आपको बुलाता है। चर्च के बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन हम बहाने बना देते हैं, बहुत सारे बहाने बनाते हैं। आज हमने ये करना है, पास्टर हम वहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन जो लोग बहाने बनाते हैं उनके जीवनों में आशीष नहीं आती, उनके जीवनों में हम ब्लेसिंग को नहीं देखते, उनके जीवन में प्रभु परमेश्वर अपने आप को यहोवा यिरे करके प्रकट नहीं करते, लेकिन अब्राहम के जीवन में किया। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरी बात जो है अब्राहम के जीवन में। वचन 3 लिखा है, अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया, होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, तब निकल कर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। वचन 2 नहीं हमने पढ़ा। वचन 2 में लिखा हुआ है कि खुदा ने उससे कहा, अपने पुत्र अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, खुदा ने ये नहीं कहा कि तेरे पुत्र को, खुदा ने उसका नाम लिया इसहाक जिससे तू प्रेम रखता है, उसको साथ ले और मैं तुझे जगह बताऊंगा और उसको होम बलि करके, प्रभु ने कहा मोरिया पर्वत पर चला जा और मोरिया पर्वत के ऊपर मैं तुझे एक जगह बताऊंगा और तू उसको वहाँ पर जाके होम बलि करके चढ़ा लेना। लेकिन अब्राहम ने क्या कहा था, मैं अवेलेबल हूँ, मैं यहाँ हूँ। उसने दूसरी बात कोई बहाना नहीं किया। तो दूसरी जो उसके अंदर खासियत है, उसको खुदावन ने जो कुछ करने के लिए कहा, जहाँ जाने के लिए कहा, तो वो वहीं पर गया। हम लोग उन जगहों पर जहाँ प्रभु हमें भेजते हैं हम नहीं जाना चाहते, हम अपनी सुख सुविधा की जगह पर जाना चाहते हैं। हम अपनी सुख सुविधा की तरफ जाना चाहते हैं, हम अपनी मर्जी से जहाँ हमें अच्छा लगता है वहाँ जाना चाहते हैं। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, योना नबी की जो कहानी है, जो घटना है, हम सब ने पढ़ी हुई है। वो उस जगह को नहीं जाना चाहता था जहाँ खुदा उसको भेज रहे थे, लेकिन अब्राहम ने कुछ नहीं कहा। उसने कहा प्रभु मैं यहाँ हूँ, आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ प्रभु। तो प्रभु ने कहा तू मोरिया पर्वत पर जाएगा। लिखा सुबह उठ गया, उसको पता था। सुबह हम उन बातों के लिए उस दिन सुबह बहुत तड़के उठते हैं जब हमें कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है, बहुत लंबी यात्रा करनी होती है, बहुत जब हम फ्री होते हैं तो हम सोचते हैं आज आराम से सोएंगे। लेकिन अब्राहम उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब्राहम खुदा के बताए हुए बात के अनुसार वो निकल पड़ा और वो मोरिया पर्वत की तरफ चल पड़ा। सुबह तड़के उसने लकड़ी भी चीरी है और उसने अपने जो सवारी का इंतज़ाम है वो भी लिया है। गधे के ऊपर काठी कसकर 2 नौकरों को भी साथ में लिया, लकड़ी ली है, आजी को लिया है और वहाँ पर चल दिया है। दूसरी बात, वो अब्राहम जो है वो खुदा के कहने से चला, जहाँ परमेश्वर उसको भेजना चाहते थे वो उसी जगह पर गया। अब हम पढ़ेंगे वचन 3 और 4। लिखा तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। अब ये देखिए कि वो सफ़र कितना लंबा है, 3 दिन का सफ़र, मतलब तीसरे दिन वहाँ पर पहुँचे हैं। अभी उस जगह पर पहुँचे नहीं है। देखा दूर से उस स्थान को देखा, दूर से, इसका मतलब अभी उनको और यात्रा करनी है। वो 3 दिन से चल रहे हैं, तीसरे दिन में
तीसरे दिन में, है ना। हम खुदा को कितना टाइम देना चाहते हैं। अब अब्राहम को पता भी है कि मुझे करना क्या है वहाँ जाके। उसका इकलौता पुत्र जिससे वो बहुत प्रेम करता था, उसको जाके होम बलि चढ़ानी है। इतना लंबा सफ़र, इतना लंबा सफ़र, किस तरीके से वो गए होंगे। उनके पास बहुत बड़ी कोई सवारी नहीं है, एक गधा है उनके पास, 2 नौकर हैं, शायद उन्होंने ये सफ़र पैदल ही किया हो। और जब तीसरे दिन वहाँ पर पहुँचे, देखा उन्होंने आंखें उठाकर दूर से उस स्थान को देखा। दूर से उस स्थान को देखने का मतलब अभी बहुत लंबा सफ़र है, अभी उनको और पैदल चलना है, अभी उनको और पैदल चलना है। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पर वचन 5 को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो। अब उसने उन लोगों को छोड़ दिया है, क्योंकि अब वो वर्शिप के लिए जा रहा है। इंग्लिश में पढ़ेंगे, आराधना पढ़ेंगे, क्या लिखा है। Stay here with the donkey. Stay here with the donkey. Abraham told the servants, the boy and I will travel a little farther. We will worship there and then we will come right back. We will worship there and We will come we right will back. come right back. यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। अब वो वर्शिप के लिए गए हैं, अब उनके साथ नौकर हैं, लेकिन अब उन लोगों को वो वहाँ पर लेके नहीं गए, क्योंकि वर्शिप जो है ये पर्सनल व्यक्तिगत मामला है। हम जब वर्शिप के लिए जाते हैं, हम बहुत सारी उन चीज़ों को लेकर चले जाते हैं खुदा के सामने, जो खुदा ने हमें नहीं कही होती। अब्राहम को अनुभव हो चुका है यहाँ पर, जब उसको निकाला था खुदा ने उसकी जन्मभूमि से, उसने अपने साथ लूत को लिया था। लूत उसका भतीजा था, उसको साथ लिया था। और अब्राहम यहाँ पर उस अनुभव से सीख चुका है कि अब मैं खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। अब खुदा ने मुझे बुलाया है, तो मुझे दूसरों के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। विज़न मेरा है, दर्शन मेरा है, मुझे खुदा ने बुलाया है, मैं इसको करूँगा। हम लोग बहुत बार दूसरों को, उन चीज़ों को साथ लेकर वर्शिप में चलते हैं जो प्रभु ने हमें नहीं की। उसके साथ नौकर हैं, उन्होंने नौकरों को छोड़ दिया। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को साथ लेकर चलते हैं आराधना में, जिन चीज़ों के लिए खुदा नहीं चाहता कि हम उन चीज़ों को लेके चलें। कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसे रिश्ते, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी अंदर जो हमारे अंदर बातें चल रही हैं, गिले शिकवे, परेशानियाँ, कुछ नाजायज़ गलत रिश्ते, कुछ गलत बातें, हम सब चीज़ों को साथ लेकर खुदावन के पास चलते हैं। लेकिन जब खुदा के साथ पास जाना है वर्शिप के लिए, अब्राहम ने क्या कहा, आप लोग इधर ही ठहरो, तुम ठहरो इधर ही, मैं और मेरा बेटा जाएंगे और वर्शिप करके लौट आएंगे। ये पहली बार बाइबल में वर्शिप शब्द आया है, पहली बार आराधना शब्द आया है। हम जाएंगे और खुदा की आराधना करके वापस लौट आएंगे। चर्च, हम लोग इस विश्वास